भाई 1 लाख से भी कम की इन्वेस्टमेंट में क्या कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट हो सकता है जिससे हर महीने के 7 लाख से भी ज्यादा के प्रॉफिट कमाए जा सके। मैं ऐसे ही जा रहा था, मेरे दोस्त ने मुझे रोक लिया। बोलता है यार बहुत दिनों से सोच रहा हूँ नौकरी छोड़कर बिजनेस करूं। बहुत खाली बॉस की गालियां। सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक मजदूरों की तरह काम करता हूँ, लेकिन महीने के एंड में वही गिने चुने पैसे हाथ में आते। लेकिन खर्चे तो ऐसे बढ़ रहे हैं रॉकेट की तरह। यार बीवी की साड़ी लेने जाओ तो 10,000 से नीचे की साड़ी नहीं आती। हफ्ते में 2 बार बाहर खाना खाने जाना पड़ता, और बाहर खाना खाने के तुझे पता ही है होटल्स के बिल्स या रेस्टोरेंट के बिल क्या होते हैं। भाई ये सब सैलरी में तो नहीं हो, कुछ बचता ही नहीं है यार। इसलिए अपना बिजनेस करूंगा। जितनी मेहनत नौकरी में कर रहा हूँ ना, अगर उतनी मेहनत अपने काम में करूंगा तो ज्यादा फायदा होगा। लेकिन बिजनेस करूं तो करूं कौन सा, बस उसका भी यही सवाल था। तो आज इसी सवाल का जवाब और आपके लिए एक बिजनेस आइडिया लेके आया आपके सामने। तो जी बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो अगर आज चल रहा है तो वो आज से 10 साल बाद भी चले। वो ऐसा ना हो जैसे पहले रेडियो आते थे, लेकिन आज रेडियो और रेडियो बनाने वाली कंपनी दोनों ही गायब हो चुकी। परफ्यूम बिजनेस ये एक ऐसा बिजनेस जिसका सीजन कभी आउट नहीं हो। गर्मियों में थोड़ा ज्यादा बिक सकता है, लेकिन विंटर्स में भी कम नहीं बिकता, बहुत बिकता है। आप किसी भी बिजनेस या प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने से पहले ये चेक कर लीजिए कि क्या आप या आपकी फैमिली में से कोई भी पर्सन उस प्रोडक्ट को यूज करता है। एप्लीकेशन एंड व्हेन। तो जी परफ्यूम लोग क्यों यूज करते हैं और कब यूज करते हैं? तो जो लोग डेली ऑफिस जाते हैं और स्पेशली यंग एज के लोग परफ्यूम्स या डिओड्रेंट्स लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये भी आपकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट होता है। आप कैसे दिखते हैं, इसके साथ साथ ये भी मैटर करता है कि आप कैसे स्मेल करते हैं। आप कभी अगर बस में या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हो, अगर कोई इंसान जिसने ठीक ठाक से कपड़े पहने हुए हैं लेकिन गर्मी की वजह से पूरा पसीने में भीगा हुआ है और वो आपके बराबर वाली सीट पर आकर बैठ जाता है, तो आपको कैसा लगेगा, आप कैसा फील करें? क्योंकि अगर उसे पसीना आ रहा है तो उसमें से पसीने की स्मेल भी आएगी। लेकिन अगर ऐसा हो, भले ही उस इंसान को बहुत पसीना आ रहा हो, लेकिन फिर भी उसमें से पसीने की स्मेल की जगह एक अच्छी सी रिफ्रेशिंग खुशबू आए, फिर आपके दिमाग में कुछ भी नेगेटिव और अनहाइजीनिक वाली पर्सनैलिटी नहीं आएगी उसके लिए। तो परफ्यूम एक पर्सनल ग्रूमिंग का ऑप्शन नहीं है, ये एक नीड है। और इंडिया में परफ्यूम की मार्केट अगले 1-2 साल के अंदर 11,000 करोड़ की होने वाली है। तो जी मार्केट तो बहुत बड़ी। प्रोडक्ट मार्केट एनालिसिस। तो अब बात करते हैं मार्केट में जो परफ्यूम बनाने वाली कंपनीज है वो अपना परफ्यूम कितने का बेच रही है। तो अगर हम अमेजोन पे चेक कर दें तो आप देखेंगे कि अमेजोन पे जो ऑन एन एवरेज स्टार्टिंग रेंज है परफ्यूम, वो है 250 रुपए से 1,000 रुपए। मतलब ये वो रेंज है जिसे खरीदने वाले लोग सबसे ज्यादा हैं, मतलब करोड़ों में है। तो अगर हम एक एवरेज प्राइस लेते हैं जो 250 रुपए है, लेकिन हम और कम से कम प्राइस लेते हैं 150 रुपए, मतलब अमेजोन पे सबसे कम रेंज है 250 रुपए। हम मानते हैं अगर इससे भी सस्ता कोई बेच रहा है तो वो है 150 रुपए। हम मानते हैं कि कोई बड़ी कंपनी अपना परफ्यूम 150 रुपए का बेचती और परफ्यूम पर जीएसटी लगता है 18%। तो टैक्स हटाने के बाद परफ्यूम का सेलिंग प्राइस हुआ 108 रुपए। तो अब हमारे पास कंपेटिटर का सेलिंग प्राइस है 108 रुपए। तो इस प्राइस को देखकर अब हम अपना बिजनेस प्लान बनाएंगे और अपना प्रोडक्ट डेवलपमेंट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग। उसके लिए पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप ट्रेडिंग बिजनेस करोगे या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मतलब आप परफ्यूम किसी मैन्युफैक्चरर से खरीद कर आगे बेचोगे या खुद परफ्यूम बनाओगे, खुद परफ्यूम मैन्युफैक्चर करके आगे बेचो। मैं ये मानता हूँ आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो बहुत कम इन्वेस्टमेंट से काम शुरू करना, और आप में से बहुत लोग जॉब कर रहे हो, तो अपने पैसों को रिस्क में डाले बिना बिजनेस करना कैसे है, अब हम यही बात करेंगे। तो मैंने वैसे भी वीडियो के टॉपिक में बताया है कि 1 लाख की इन्वेस्टमेंट में ही हमें ये बिजनेस करना है। तो मैं कहता हूँ आप अभी परफ्यूम की ट्रेडिंग ही करो। मतलब ब्रांड नेम आप अपना रखो, जो भी आपको रखना है, लेकिन उसके अंदर जो परफ्यूम होगा वो आप बाहर से बनवाओ। क्योंकि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करने जाओगे तो उसके लिए पहले पूरा प्लांट लगाओगे, महंगी मशीन लाओगे और फिर काम शुरू करोगे। और फिर अगर आपकी उतनी सेल्स नहीं हुई जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, या जितना पैसा आपने फैक्ट्री लगाने में इन्वेस्ट कर दिया, तो मैन्युफैक्चरिंग में रिस्क ज्यादा है। इसलिए आप ट्रेडिंग से ही शुरू करो। प्रोडक्ट एंड मार्केट रिसर्च। अब ये जो परफ्यूम मार्केट है ना, फूड रेस्टोरेंट बिजनेस की तरह है जो टेस्ट पे चलता है। अगर कोई बहुत बड़ा रेस्टोरेंट आपके घर के पास खुला है और आपने वहां से खाना मंगवाया, लेकिन आपको उसका टेस्ट पसंद नहीं आया, तो फिर चाहे वो कितना भी बड़ा रेस्टोरेंट हो, उसमें कितना ही अच्छा सिटिंग स्पेस हो, वो सब बेकार है। लेकिन आपके घर से दूर कहीं एक छोटा सा ढाबा है, लेकिन खाने का टेस्ट लाजवाब है, तो आप वहीं से ही खाना मंगवाना पसंद करोगे हर बार। और हम देखते भी हैं लोग कई किलोमीटर दूर चले जाते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पसंद का टेस्टी खाना खाने।
ऐसे ही परफ्यूम का बिजनेस है। भले ही आप कितना महंगा परफ्यूम लगाते हो, लेकिन अगर उसकी स्मेल आपको पसंद नहीं है ना, तो आप उस परफ्यूम को दोबारा यूज नहीं करोगे। तो मार्केट में देखो, अमेज़न पे रिव्यू चेक करो, कौन से परफ्यूम को लोग सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। मान लीजिए कोई परफ्यूम है वाइल्ड स्टोन, और आपने देखा उस परफ्यूम की महक लोगों को बहुत पसंद है, उसके रिव्यूज भी बहुत अच्छे हैं, आपने बहुत से रिटेलर्स से भी चेक करवाया कि वाइल्ड स्टोन बहुत अच्छा है और सबसे ज्यादा और जल्दी बिक जाता है, तो अब आपके पास एक कंपटीशन का प्रोडक्ट है। अब आपको क्या करना है, आपको उसकी एक बोतल परचेज करनी है और परफ्यूम मैन्युफैक्चरर्स सर्च करने हैं, सर्च मैन्युफैक्चरर्स। तो अब आपको मार्केट में ढूंढना है परफ्यूम बनाने वाले। मार्केट में सिर्फ 2 या 4 परफ्यूम बनाने वाले तो है नहीं, आपको मार्केट में हजारों परफ्यूम बनाने वाले मिल जाएंगे अगर आप गूगल पे, इंडिया मार्ट पे या दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पे सर्च करोगे तो। और जब आपको कुछ मैन्युफैक्चरर्स मिल जाएं, आप उन्हें कॉल करो, और अगर पॉसिबल है तो मिलने जाओ, और अगर नहीं मिल सकते तो उन्हें उस परफ्यूम का नाम बताओ या फोटो भेज जो आपने परचेज किया था, और उसे बोलो मुझे परफ्यूम बनवाना है जिसकी स्मेल बिल्कुल सेम होनी चाहिए जो मैंने आपको परफ्यूम की फोटो भेजी है उससे। मतलब मार्केट में जो परफ्यूम चल रहा है, आपको उसकी स्मेल की कॉपी करनी है और उसे अपने ब्रांड की पैकेजिंग करा के अपने ब्रांड के नाम से बेचना है। आस्क कोटेशन। तो जो भी आपको मैन्युफैक्चरर्स दिखते हैं जो कहते हैं कि वो सेम स्मेल का परफ्यूम बना के देंगे, तो आप उनसे कोटेशन मांगिए, और कोटेशन आप उनसे मिनिमम क्वांटिटी की मंगवाइए। ऐसे आप अलग अलग मैन्युफैक्चरर से कोटेशन लीजिए, फिर कंपेयर कीजिए कौन आपको सबसे कम रेट में परफ्यूम दे रहा है। तो अभी के लिए मैं आपका ये काम इजी कर देता हूँ। एक्चुअली जो परफ्यूम मार्केट में 108 रुपए का बिकता है, वही सेम स्मेल वाला परफ्यूम मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ लिक्विड की बात कर रहा हूँ जो परफ्यूम की बोतल में भरा होता है। वो परफ्यूम लिक्विड आपको 2 से 3 रुपए में मिल जाएगा, और अगर मैं कंप्लीट बोतल मतलब पैकेजिंग के साथ कहूँ तो मैक्सिमम 12 या 15 रुपए में मिल जाएगा। तो अब आप कहोगे यार इसमें तो बहुत मार्जिन है, 12 रुपए का लाओ और 108 या उससे भी ज्यादा का बेचो, 9 या 10 गुना कमाई। लेकिन ऐसा नहीं है। तो अभी तक आपने ये समझा कि क्या चीज कितने की है और कितने की बिकती है, लेकिन इसे खरीदने और बेचने के बीच बहुत सारी चीजें होनी थी जिनके बिना आप इस बिजनेस को कर ही नहीं पाओगे या कर ही नहीं सकते। वो तो अब आएंगी। नंबर 1, फाइट विद ब्रांड। भाई जो कंपनी पिछले कई सालों से परफ्यूम बेच रही है और जिन्होंने मार्केट में करोड़ों रुपए लगाए तब जाके वो आज एक ब्रांड बन पाए, तो ऐसा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से कस्टमर्स उस ब्रांड का परफ्यूम छोड़कर आपकी कंपनी के परफ्यूम खरीदे? तो जब भी कोई नया प्लेयर या कंपनी मार्केट में आती है और अपने प्रोडक्ट बेचना चाहती है, तो उसके पास 2 ही तरीके होते हैं अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। नंबर 1, एग्रेसिव मार्केटिंग। या तो वो कंपनी मार्केट में करोड़ों रुपए लगाकर कस्टमर तक पहुंचती है, या हम कहें करोड़ों रुपए लगाकर अपने प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाती है, जिससे लोगों को पता चलता है कि मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आ गया है। और इसके लिए ये कंपनी सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट करती हैं, टीवी एड्स करती हैं, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट करती हैं, प्रोडक्ट लॉन्चिंग इवेंट्स करती हैं, या किसी सेलिब्रिटी को लाकर इन्फ्लुएंस मार्केटिंग करती हैं, जैसे फॉग, वाइल्ड स्टोन, एक्स। इन सभी कंपनीज ने मार्केट में पहले करोड़ों रुपए लगाए हैं, तब जाके मार्केट में कोई जगह बना पाए हैं। लेकिन आप जो अभी बहुत कम पैसों से बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आप इतने एडवर्टीजमेंट और प्रमोशंस में इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे? आप अपना बिजनेस दूसरे तरीके से करो, मतलब एग्रेसिव मार्केटिंग करके। मतलब एग्रेसिव मार्केटिंग करके नहीं, एग्रेसिव प्राइसिंग कर। भाई अगर कोई बड़ी कंपनी का परफ्यूम 108 रुपए में बिक रहा है, तो आप अपना परफ्यूम का प्राइस 80 रुपए रखो। आप अपना परफ्यूम 80 रुपए में बेचो, मतलब आप अपना प्रोडक्ट कम प्राइस में बेचो। सेकंड, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ परफ्यूम इंडस्ट्री। भाई मैं अगर और किसी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट की बात करूं तो वहां ऐसा नहीं होता है, लेकिन परफ्यूम इंडस्ट्री की अच्छी बात है और एक बुरी बात भी है। वो दोनों बातें यही है कि परफ्यूम इंडस्ट्री का जो कस्टमर है वो कभी लॉयल नहीं होता। वो अगर आज एक्स के परफ्यूम यूज कर रहा है, तो अगली बार वो चाहेगा कि वो थोड़ा चेंज करे, इसलिए वो नेक्स्ट टाइम डेनवर का परफ्यूम उठा लाएगा। तो वही फूड इंडस्ट्री वाली बात, खाने में टेस्ट होना चाहिए, होटल का हो या ढाबे का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके साथ साथ ये भी होता है, यार राम सिंह के छोले भटूरे तो खा के देख, अब जरा श्याम सुंदर के भी छोले भटूरे खा के देखता हूँ। तो यही बात बड़ी कंपनीज के लिए सिरदर्द होता है, लेकिन छोटी कंपनीज के लिए या जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं उनके लिए तो इसमें सबसे ज्यादा फायदा है, क्योंकि यहाँ कस्टमर्स को सेल करना आसान है। थर्ड,
बेनिफिट्स ऑफ बीइंग स्मॉल। आप कहोगे भाई ये जो मार्केट में कंपनीज हैं ये बहुत बड़ी हैं, मैं इनके सामने कैसे अपने प्रोडक्ट बेच पाऊंगा, मैं या मेरी कंपनी तो बहुत छोटी है। अरे भाई यही तो आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपकी कंपनीज अभी बहुत छोटी है। भाई जितनी बड़ी कंपनी होगी उसमें उतने ज्यादा लोग होंगे, और जितने ज्यादा लोग होंगे उसमें उतनी ज्यादा सैलरीज देनी पड़ेगी, जितनी ज्यादा सैलरीज देनी पड़ेगी उतनी ज्यादा कंपनी की फिक्स्ड कॉस्ट होगी। मतलब सीधी सी बात है, जितनी बड़ी कंपनी उतने ज्यादा खर्चे, और जितनी छोटी कंपनी उतने कम खर्चे। तो अगर हम कैलकुलेट करें, जो परफ्यूम 150 रुपए का मार्केट में बिक रहा है उस पे जीएसटी लग रहा है 42 रुपए, मतलब सेलिंग प्राइस जीएसटी हटा के हुआ 108 रुपए। तो एक बॉटल में परफ्यूम लिक्विड आता है वो हमें पड़ता है 2 रुपए का। बॉटल की कॉस्ट 2 रुपए, वैसे आपको 1 रुपए से भी कम में मिल जाएगी, लेकिन हम 2 रुपए मान लेते हैं। पंप कॉस्ट 2 रुपए, बॉटल लेबल कॉस्ट 1 रुपया, बॉक्स पैकेजिंग कॉस्ट 3 रुपए, एक पैक की कॉस्ट हुई 2 रुपए प्लस 2 रुपए प्लस 2 रुपए प्लस 1 रुपया प्लस 3 रुपए, मतलब 10 रुपए। तो एक पैक की कॉस्ट हो गई 10 रुपए। हम कह रहे हैं अगर हमारा कंपेटिटर 150 रुपए में बेचता है तो मुझे उससे कम ही बेचना पड़ेगा। तो मैं अपना परफ्यूम अगर 120 रुपए का बेचता हूँ तो एंड कस्टमर का प्राइस है 120 रुपए। इसमें से जीएसटी अगर हम निकाल दें जो कि 21 रुपए 60 पैसे बैठता है, तो सेलिंग प्राइस जीएसटी हटा के आया 98 रुपए 40 पैसे। रिटेलर का मार्जिन 30% रख लेते हैं तो 29 रुपए 52 पैसे। तो रिटेलर ने परचेज किया था 68 रुपए 88 पैसे। डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन हम रखते हैं 40%, हालांकि इतना होता नहीं है लेकिन हम फिर भी ज्यादा रखते हैं। तो 68 रुपए 88 पैसे का 40% हुआ 27 रुपए 55 पैसे। तो डिस्ट्रीब्यूटर का बाइंग प्राइस कितना हुआ 41 रुपए 33 पैसे। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल लेंगे 5 रुपए। तो वैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी आती नहीं है। तो जैसे कि पहले ही हम कैलकुलेट कर चुके हैं, परफ्यूम की बोतल आपको पड़ती है 10 रुपए की, तो ट्रांसपोर्टेशन हम महंगी से महंगा मानते हैं 5 रुपए, और कुछ अदर एक्सपेंसेस 5 रुपए और मान लेते, तो 10 रुपए प्लस 5 रुपए प्लस 5 रुपए मतलब 20 रुपए। और आपने सेल किया था 41 रुपए 33 पैसे में डिस्ट्रीब्यूटर को, तो प्रॉफिट कितना हुआ आपको 41 रुपए 33 पैसे माइनस 20 रुपए इज इक्वल टू 21 रुपए 33 पैसे, मतलब 106% का प्रॉफिट। हम अगर किसी एक शहर की बात करें जैसे दिल्ली, जहां आपको 1 किलोमीटर के रेडियस में 200 से ज्यादा रिटेलर मिल जाएंगे, जैसे कॉस्मेटिक शॉप, सुपरमार्केट, मेडिकल स्टोर, जहां डायरेक्टली कस्टमर आके प्रोडक्ट परचेज करता है, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि बस 50 ही रिटेलर हैं और एक रिटेलर ऑन एन एवरेज 3 परफ्यूम बेचता है रोज के। तो 50 रिटेलर मल्टीप्लाई बाय 3, तो 150 परफ्यूम रोज के बिक रहे हैं। और अगर एक महीने में 26 दिन दुकान खुलती है तो 150 मल्टीप्लाई बाय 26 इज इक्वल टू 3900 पर 3900 परफ्यूम मंथली। एक परफ्यूम पे आपका प्रॉफिट है 21 रुपए 33 पैसे, तो 3900 पे आपका प्रॉफिट होगा 83,187, 83,108, मतलब लगभग 80,000 रुपए। और हम मानते हैं कि अगर 3900 परफ्यूम में से आप सिर्फ 1500 परफ्यूम आपकी कंपनी के बिकते हैं और बाकी दूसरी कंपनी के बिकते, तो उस हिसाब से 1500 मल्टीप्लाई बाय 21 रुपए 33 पैसे, 31,995 रुपए, लगभग 32,000 रुपए महीना। और वो भी दिल्ली जैसे शहर के सिर्फ 1 किलोमीटर के रेडियस में। तो दिल्ली जैसे शहर के सिर्फ 1 किलोमीटर के रेडियस के एरिया में से आप 32,000 रुपए महीना कमा रहे हो। तो अगर आप पूरी दिल्ली में बेचते हो तो दिल्ली का रेडियस 21.5 किलोमीटर का है, तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 31,995 मल्टीप्लाई बाय 21 पॉइंट, मतलब 6,87,892 रुपए।